हेलो बच्चों, एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन जो परीक्षक की फेवरेट होती है और अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, मैं उस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म टेस्ट बोल दें, आइडोफॉर्म टेस्ट बोल दें। मतलब जब पेपर बनाए जाते हैं ना, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रिएक्शन ज़रूर स्ट्राइक करती है और वो कुछ ना कुछ इस पर बनाता है। और इसको आज बहुत ही सिंपल वे में मैं देने वाला हूँ और मेरी बातें सीखने के बाद ये रिएक्शन आपको हमेशा स्कोर देगी, ध्यान रहे। और लेकिन मेरे रिज़ल्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, ये हेलोफॉर्म क्या होती है, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है ये बताऊंगा, फिर इस रिएक्शन को कौन देते हैं ये बताऊंगा, इस टेस्ट को कौन कौन देते हैं ये बताऊंगा, और फिर इसकी मैकेनिज़्म भी लेंगे अपन, और इसके बाद लास्ट में इसकी प्रॉब्लम भी लेऊंगा कि किस तरह से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में मिलती है और मुझे कैसे शॉर्टकट लगाकर आंसर बनाना है, कैसे मुझे ट्रिक लगाकर आंसर बनाना है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग देख कर बीच में बंद कर देते हैं। उसमें जो की पॉइंट होता है वो हमारे तक नहीं पहुँच पाता, और शायद उसका जो एडवांटेज वीडियो देखने का मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलता। इसलिए हर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि उसमें उसकी इंपॉर्टेंस तभी मालूम पड़ती है। सबसे पहली बात क्या है कि मीथेन के जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है ना, जैसे मैंने मीथेन के 3 हाइड्रोजन हटाकर वहाँ 3 हेलोजन लगा दी, एक हाइड्रोजन उस पर पड़ी है, मैं उसको हेलोफॉर्म बोलना चाहता हूँ। अब फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये 4 तरह की हेलोफॉर्म है। अब बात आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। तो जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि हेलोफॉर्म को बनाने का जो लैब प्रिपरेशन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बता रहा हूँ। जनरली ऐसा बोला जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का, स्पेशली कीटोन्स का, मिथाइल कीटोन का हाइपोहैलाइट की प्रेजेंस में एसिड में ऑक्सीडेशन। देखो बड़ी जबरदस्त बात है, दोबारा बोल रहा हूं, मिथाइल कीटोन का हाइपोहैलाइट आयन की प्रेजेंस में एसिड में ऑक्सीडेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। हमारी एनसीईआरटी 12th की बुक में ये लाइन लिखा हुआ है। खैर ये मीनिंग समझ में आ गया, जो भी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो और ज़्यादा समझ में आ पाएगा, मैकेनिज्म लिखूंगा तो और ज़्यादा समझ में आ पाएगा। अब पॉइंट क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग में से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जनरली इस टेस्ट को कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, मिथाइल कीटोन्स की विशेषता मानी जाती है, लेकिन कुछ एल्कोहल्स भी इस टेस्ट को देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि ये एल्कोहल वो हैं जो पहले हाइपोहैलाइट की प्रेजेंस में खुद कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि ऐसे एल्कोहल जो इजीली कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, मिथाइल कीटोन वाले कार्बोनिल कंपाउंड में, वो भी इनडायरेक्टली हेलोफॉर्म रिएक्शन देने लगते हैं। तो जनरली ये रिएक्शन तो मिथाइल कीटोन की विशेषता है, लेकिन मिथाइल कीटोन के अलावा इसको 1-2 एल्डिहाइड भी देते हैं और कुछ एल्कोहल्स भी देते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन बताने वाला हूं, तो ये सीखते जाओ। पहले मैं कंडीशन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड बता रहा हूं। ये लो, कंडीशन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने अभी बोला कि जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड में ये अरेंजमेंट है, मतलब CH3CO के बाद यहां कुछ भी लगा हुआ है, जैसे यहां हाइड्रोजन हो सकता है, यहां Z हो सकता है, Z का मतलब, या ऐसा बोल दूं, यहां कार्बन हो सकता है, R हो सकता है, फेनिल हो सकता है, मतलब ऐसे सारे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें ये अरेंजमेंट है इस रिएक्शन को देंगे। अब ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरी बात, इन हाइड्रोजन की जगह हेलोजन भी हो सकती है, तो यहां 1/1 में CH2HCO भी लिख रहा हूं, CHX2CO भी लिख रहा हूं, और लास्ट में CX3CO भी लिख रहा हूं। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में पूछे कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, फॉर्मूले कार्बोनिल कंपाउंड के दिए हुए हैं, आप ये कंडीशन लगाएं, आपको सेकंड्स में आंसर मिलेगा। जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिखा, मेरी कंडीशन ऐसी नजर नहीं आ रही, नहीं देगा। मैंने एसिटल्डिहाइड लिखा, देखो ये पड़ी अपनी शर्त, ये पड़ी कंडीशन, ये लिखा हुआ पड़ा। एसिटल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन को देता है। इसके अलावा मैं क्लोरल लिख दूं, सब परिचित है, ये फॉर्मूला क्लोरल का है। देखो ये पड़ा CX3CO, ये पड़ा, ये भी एल्डिहाइड है, हेलोजिनेटेड एल्डिहाइड है, ये भी इस रिएक्शन को देता है। और नो डाउट मैं 1/1 यहाँ एक हाइड्रोजन और लगा दूं, मतलब एक हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 वाला पड़ा ही है, वो कंपाउंड भी देते हैं। तो एल्डिहाइडों में केवल इतने से एल्डिहाइड देने वाले हैं। इसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले आना आप,
मान लो मैंने प्रोपेनेल लिखा, देखो ऐसी कोई कंडीशन मुझे इस फॉर्मूले में नजर नहीं आ रही, मैं मना कर दूंगा, नहीं आएगा। कीटोन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या बोला जाता है, ऑल मिथाइल कीटोन। मतलब कीटोन सेकंड पोजीशन पर, यदि किसी कार्बन चेन के सेकंड नंबर पोजीशन पे कीटोन लगा तो ऑल मिथाइल कीटोन होते हैं। तो मैंने ऐसे कीटोन लिख दिया, मैं कहूंगा दे देगा। मैंने मान लीजिए ब्यूटेन 2 ऑन लिख दिया, फिर मैं कहूंगा देखो ये मिथाइल कीटोन आ गया। लेकिन मान लो मैंने पेंटेन 3 ऑन लिखा तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है, नहीं देगा। ये लो अपन ने एसीटोफिनॉल लिखा, ये फॉर्मूला आपको एसीटोफिनॉल नाम से याद होना चाहिए, ये पड़ा मिथाइल कीटोन दे देगा। और फॉर्मूले भी हो सकते हैं बच्चों, और फॉर्मूले भी हो सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला मैं अलग सा बताना चाहता हूं, वो भी ढंग से समझना। जितने भी बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है ना, मीनिंग समझ लो, 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कार्बन होना चाहिए, इसको मैं बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बोलता हूं। इनमें भी एलोफॉर्म आएगी। हालांकि मैं फिर बता दूं आपसे कि इधर से CH3CO दिख रहा है, इधर भी CH3CO दिख रहा है, लेकिन एलोफॉर्म रिएक्शन में ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, मैकेनिज्म में सिखाऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ये लो, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ये लो, अब ये मिथाइल कीटोन नहीं है, उसके बावजूद एलोफॉर्म रिएक्शन आएगी, ये स्पेशल केस है और यहां रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से आएगी। ये स्पेशल केसेस हैं, समझ में आ गया हो। मान लीजिए मैंने कोई फॉर्मूला ये लिख दिया, ये लो, ये लो, अब देखो इसमें कहीं भी मिथाइल कीटोन नहीं है, लेकिन यहां से एलोफॉर्म रिएक्शन आ जाएगी। तो एक बात सीख लें कि यदि डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, बीच में एक कार्बन से सेपरेट हो रहे हैं, ऐसे कैटेगरी को मैं बीटा कार्बोनिल बोलता हूं, और उसमें बीच वाला कार्बन जो है उसको मिथाइल रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला जाता है। और रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग जो बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी हेलोफॉर्म देते हैं। ये एक स्पेशल एग्जांपल है, इसका ध्यान रखना। ये कंडीशन मेरी खत्म हो गई किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की। अब मैं एल्कोहल की कंडीशन बता रहा हूं, उसको भी सीखना। ऐसे सारे एल्कोहल जिनमें ये अरेंजमेंट है, CH3 CH पे OH, और यहां इस CH की जो एक वैलेंसी है इस कार्बन की, उस पे हाइड्रोजन या कार्बन या फेनिल लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने मान लो मेथेनॉल लिख दिया, मैं कहूंगा ये रिएक्शन कभी नहीं आएगी। आपको देख लो, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, यहां एक ही कार्बन है। मैंने एथेनॉल लिखा, और कई बार मुझे इस तरह से पहचान में नहीं आता, मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखो इस कार्बन पे एक ये CH2 मैंने इसे खोल के लिख दिया, देखो ये वाला अरेंजमेंट आ गया। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि प्राइमरी एल्कोहल में एथाइल एल्कोहल एक सिंगल मेंबर है जो एलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके अलावा कोई सा भी प्राइमरी एल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देगा, उनमें ऐसा अरेंजमेंट नहीं आएगा। सेकेंडरी एल्कोहल बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। देखो ये रहा CH3, ये रहा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, उस पे एक OH है, आगे कार्बन की चेन लगी हुई है, मतलब इतनी मेरी कंडीशन आ गई, मैं कहूंगा एलोफॉर्म रिएक्शन आएगी। टर्सरी एल्कोहल के बारे में एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि टर्सरी एल्कोहल इस रिएक्शन को कभी नहीं देंगे, क्योंकि देखो ये कार्बन जो मेरे कंडीशन वाला कार्बन है, या तो ये सेकेंडरी हो सकता है यदि यहां कार्बन लग जाए, और या ये प्राइमरी होगा यदि यहां हाइड्रोजन लग जाए, मतलब ये कार्बन कभी भी टर्सरी नहीं हो सकता। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया कि एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ इथाइल एल्कोहल देता है। सेकेंडरी एल्कोहल बहुत सारे हो सकते हैं, और नहीं देने वाले भी हो सकते हैं, कंडीशन देखनी पड़ेगी। और टर्सरी एल्कोहल कभी नहीं देते। एल्डिहाइडो में सिर्फ एसेटल्डिहाइड उसके हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव देते हैं, और कोई एल्डिहाइड नहीं देता। और कीटोन्स में ऑल मिथाइल कीटोन देते हैं। लेकिन मैंने एक नई बात बताई है, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी इसको देता है, चाहे उसमें आपको कंडीशन फुलफिल नजर नहीं आ रही हो, तब भी मुझे हां भरना है। ये एक क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट था। हर प्रैक्टिस बुक में और हर पुराने पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा कि फॉलोइंग में से एलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। 4 फॉर्मूले होंगे, मुझे इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना, मेरी कंडीशंस याद करनी है। अब मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन पे आता हूं, और एक जोरदार सी बात बोलने वाला हूं कि अपने अकॉर्डिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन 2 जने देने लग गए, एल्कोहल भी और कार्बोनिल कंपाउंड भी। इसलिए लैब में हेलोफॉर्म बनाते समय 2 मेथड यूज लिए जाते हैं। इसलिए एलोफॉर्म की 2 लैब प्रिपरेशन बताई जाती है, एक बार उसको एल्कोहल से और एक बार उसको कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया जाता है। तो मैं एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों से इसको बना के दिखा रहा हूं, देखते जाना। फिर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, फिर मैं शॉर्टकट की बात करूंगा, फिर कुछ नोट मिलेंगे आपको, और फिर मैं प्रॉब्लम पे आऊंगा। इसलिए लास्ट तक इसको देखना होगा, समझते जाओ। मैंने अभी बोला कि हेलोफॉर्म बनाने के 2 लैब प्रिपरेशन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड 2 जने देते हैं। मैं इसको पहले एल्कोहल से बनाता हूं और फिर मैं कार्बोनिल कंपाउंड से बनाऊंगा।
समझते हुए चलना, ढंग से सीखना। तो पहले मैं हेलोफॉर्म बनाने जा रहा हूं फ्रॉम एल्कोहल, और वो भी एल्कोहल कौन सा, इथाइल एल्कोहल। हमारी बुक्स में ये रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई मिलती है, इथाइल एल्कोहल मिलेगा प्लस 4 मोल आयोडीन मिलेगा, 6 मोल NaOH मिलेगा और आयोडोफोम बनाएगा, और साथ में सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और साथ में 5 मोल सोडियम आयोडाइड और 5 मोल वाटर बन जाता है। ये रिएक्शन है। अब देखिए, एक बात सोचने वाली है, सीखने वाली है कि इस रिएक्शन में आप खुद देख रहे हैं, देखो ये बन रहा है एसिड। मैंने क्या बोला था, एल्कोहल या मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोहैलाइड आयन, और किस में होगा, एसिड में। तो एसिड बना दिया, लेकिन मैंने तो सॉल्ट बना रखा है, चूंकि मीडियम बेसिक है इसलिए कभी भी मुझे एसिड नहीं मिलेगा, इसलिए सॉल्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म लेऊंगा, उसमें आपके सामने बात आ पाएगी आखिर ये आंसर कैसे बना, समझना। दूसरा मेथड, और वो है फ्रॉम एसीटोन, सीखते जाना। अब मैं एसीटोन से एलोफॉर्म बना रहा हूं, तो एसीटोन लिखा मैंने, इस केस में मुझे 3I2 और 4 NaOH लेने होते हैं, और फिर मैं कहूंगा आयोडोफोम बना दें, साथ में एसिड का सॉल्ट बना दें, साथ में मैं कहूंगा कि 3 NaI बना दें, और साथ में 3 वाटर बना दें। ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। यहां 5 मैंने गलती से लिखा, मैंने मिटा दिया है उसको। 5 मोल NaI 5 मोल वाटर बनेंगे, या 3 मोल NaI 3 मोल वाटर बनेगा। और फिर बता दूं आपको, जो मैंने डेफिनेशन दी वो फिर आ गई, मेथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, एसिड में, एसिड के सॉल्ट में, विद द हेल्प ऑफ हाइपोहैलाइड आयन। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे ये क्वेश्चन जेई के पेपर में आया हुआ मिलेगा। मुझे इतना ही पूछा गया कि मुझे इस कन्वर्जन को करना है, मुझे इस कन्वर्जन को करना है, तो सुटेबल रिएजेंट क्या लूं। मैंने क्या देखा, कीटोन एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो भी कौन सा, मिथाइल कीटोन। तुरंत दिमाग में आना चाहिए येलोफॉर्म रिएक्शन है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था आयोडीन प्लस NaOH। ये मेरा आंसर है। अब आप कहेंगे यहां किस तरह से हाइपोहैलाइड आयन बना, अभी मैं सिखाऊंगा। ढंग से समझना, ढंग से सीखना, सारी बात क्लियर होगी। लेकिन पहले मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि आखिर ये आंसर कैसे बना। उस मैकेनिज्म में कुछ शानदार रिजल्ट आने वाले हैं, उनको पकड़ना, और फिर मैं कंक्लूजन्स पे आऊंगा। तो सीखते जाओ। मैं मैकेनिज्म ले रहा हूं किसकी, हेलोफॉर्म रिएक्शन की, किस तरह से ये रिएक्शन होती है। ध्यान रहे, मैंने एसीटोन लिखा और ये मैंने OH माइनस लिखा। कहां से मिला मुझे, NaOH से। ये एसिड बेस रिएक्शन करवाई मैंने, और ऐसा होने से मुझे ये लोग कार्बन आयन मिल गया। इस कार्बन आयन पे, लेकिन उससे पहले एक बात बोल दूं, ये इस रिएक्शन का RDS है, क्योंकि जिस स्टेप में जनरली इंटरमीडिएट बनता है उसको अपन RDS बोलते हैं। अब इस पे हेलोजन की रिएक्शन होगी, और मैं एक बात बोल दूं कि यहां रेडिकल फॉर्मेशन की कंडीशन ही नहीं है, इसलिए रेडिकल मैं कभी नहीं बनाऊंगा, तो आयन नहीं बनाऊंगा। और ये पोलरिटी जब मैंने इधर घुमाई तो यहां प्लस आया, वो जाके यहां जुड़ गया, और ऐसा होने से जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी थी वो आने लग गई हैं। और ये जो I माइनस है, इसका जो कैटायनिक पार्ट था उसके साथ मिलकर NaI या KI बना देगा। अब आप देखो, ये थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था कि CH2XCO वाले कंपाउंड भी येलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। ये देखो CH2XCO वाला कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा कि मैं ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा कि अल्फा पोजीशन की हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दी हेलोजन से, मतलब मैंने अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन किया है। अभी भी इस पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन पड़ी हैं, इसलिए मैं इस पे 2 बार OH माइनस का अटैक फिर करवा रहा हूं, 2 वाटर हटेंगे, और प्लस में इस पे 2 आयोडीन की रिएक्शन करवाता हूं। तो पता है क्या हुआ, मुझे CH3CO CI3 मिल गया। मतलब मैंने अल्फा पोजीशन की तीनों हाइड्रोजन हटाकर वहां हेलोजिनेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, और कंसंट्रेटेड बेस लूंगा तो ये पोलरिटी घुमाकर इसका अटैक करवाऊंगा, और ऐसा होने से CH3CO माइनस, और यहां OH और यहां CI3। अब ये पोलरिटी यहां घुमाई, ये अच्छा लिविंग ग्रुप था, इसे निकल गया,
तो CI3 माइनस बन गया और साथ में बन गया, देखो ये एसिड बन गया, CH3COH बन गया। फिर मेरे पुराने वीडियो यूज होंगे, ये एनायन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी और ऐसा होने से आइडोफॉर्म बन गया और साथ में CH3CO माइनस बन गया। तो जो आंसर मैंने बनाया है आइडोफॉर्म और साथ में CH3CO माइनस, वो तैयार हो गया है। मेरी ये बात समझ में आ गई? ये इसकी मैकेनिज्म है। जबरदस्त बात क्या निकली वो सुनना और समझना कि आरडीएस में कहीं भी हेलोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रही, केवल मेरा बेस और मेरा रिएक्टेंट काम कर रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट जो है, हेलोजन की कंसंट्रेशन उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं कह सकता हूं हेलोजन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। इसलिए एक बार मुझे प्रॉब्लम यह भी मिल चुकी है कि मुझे एसीटोन के आगे एरो पर Cl2 प्लस NaOH लिखा हुआ मिला और एक बार एसीटोन के आगे एरो पे मुझे I2 प्लस NaOH लिखा हुआ मिला और उसने रेट R1 R2 देके रेट कंपेयर करवाया। तो मैंने क्या पाया, रिएक्टेंट मेरा सेम, बेस मेरा सेम, केवल हेलोजन तो चेंज हो रही है और मैकेनिज्म से प्रूव हो रहा है कि हेलोजन की नेचर और कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स वाई मैं क्या बोलने वाला हूं, R1 इज इक्वल टू R2, मतलब रेट बिल्कुल इक्वल होगा। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का रेट हेलोजन की कंसंट्रेशन और नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ले रहा हूं, उनको ढंग से समझना। इस मैकेनिज्म को लिखने का कारण अभी सामने आएगा कि मैंने इसको क्यों लिखा, उसका रीजन भी आएगा। अदरवाइज मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मेरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो एग्जामिनेशन हॉल में काम करेगा। समझते जाना बच्चों। होगा क्या कि मुझे एग्जाम में ये पहचान में आ जाना चाहिए कि हेलोफॉर्म पे क्वेश्चन आया है, क्योंकि जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा आप ट्रिक नहीं लगा सकते, आप आंसर नहीं बना सकते। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ढंग से समझना और देखना। मुझे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एरो पर आयोडीन के साथ NaOH, पूरी ऑर्गेनिक में, अब आयोडीन को हटा के मैंने कोई सी भी हेलोजन के साथ कोई सा भी बेस, मान लो मैंने NaOH लिख दिया, KOH लिख दिया, इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार आपको ब्लीचिंग पाउडर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार आपको OX माइनस लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको NaOCl, NaOBr या NaOI लिखा हुआ मिल जाएगा। किसी भी एरो पर आपको ये शर्तें नजर आए, मान लेना हेलोफॉर्म आ गई। याद करो मेरा पुराना वीडियो हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन वाला वीडियो, उसमें मैंने क्या बताया था, किसी भी एरो पर जब आपको ये कंडीशन दिखे, ये दिखे, लेकिन ये किसके आगे, हालांकि NaOI वहां नहीं होगा, NaOBr होगा, तो किसके आगे, एमाइड के आगे ये कंडीशन दिखे, हॉफमैन ब्रोमाइड बना दें, जिसे मैंने कहा था CONH2 की जगह NH2 लिखना आंसर में। लेकिन किसी एल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड के आगे आपको ये शर्त दिखे, तुरंत समझ जाना मुझे यहां हेलोफॉर्म बनानी है। ये मेरा आंसर है। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि आइडेंटिफाई इसी चीज से होगा। किसी भी एरो भी कंडीशन मिली, आपका आंसर बन गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म लिखी थी, एग्जाम में मैकेनिज्म से आंसर नहीं बनेंगे। अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बात करता हूं, समझना। मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं प्रोडक्ट बनाने की। मुझे इतना सा क्वेश्चन मिला, इतना सा, मुझे आंसर पूछ लिया गया। मुझे ये प्रॉब्लम मिली, मान लो एसीटोफिनोन के आगे उसने एरो पे NaOBr लिख दिया, मुझे आंसर पूछ लिया। मान लीजिए अपनी NCERT की बुक में ये रिएक्शन ऐसे दी हुई है और ऐसे लिखा हुआ। ये NCERT की बुक का मैंने एज इट इज एग्जाम्पल लिया, पेपर में एज इट इज आ जाता है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं किसकी, प्रोडक्ट बनाने की। सबसे पहला काम, अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडेंटिफाई कर ली, कार्बोनिल कंपाउंड के आगे ये कंडीशन पड़ी है। ट्रिक देखना, जब भी आपको मिथाइल कीटोन दिया हो, सारे मिथाइल कीटोन पड़े हैं, तो जो मिथाइल कीटोन वाला जो अल्फा मिथाइल ग्रुप है, इसमें ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, हालांकि कोई अपन अल्फा डैश बोल देते हैं, तो अल्फा ही। तो किसी अल्फा मिथाइल ग्रुप को तोड़ के अलग कर लें, मॉलिक्यूल में से काट के अलग कर लें, उसको एलोफॉर्म में बदल दें। मान लो मैंने इसको काट के अलग कर लिया और इस पर हेलोजन लगा के मैंने आइडोफॉर्म बना दी। अब जो पीछे पार्ट बचा ना, उसका सॉल्ट बनाते हैं। 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन का सॉल्ट बना दिया। थोड़ी देर पहले जो मैंने एसीटोन से एलोफॉर्म बनाई थी, मेरे आंसर यही थे। मैंने फिर देखा ये अल्फा मिथाइल है, इससे तो बना दो एलोफॉर्म, चूंकि ब्रोमीन दे रखा है तो ब्रोमोफॉर्म बना दो। पीछे क्या बचा, बेंजीन रिंग, उस पर CO और O माइनस लगा दिया, मतलब सॉल्ट बना दिया।
इस केस में देखो ये ना मिथाइल, इससे एलोफॉर्म बना दो, चूंकि Cl दे रखा है, क्लोरोफॉर्म बना दो, और पीछे जो टुकड़ा बचा उस टुकड़े का आप सॉल्ट बना दें, आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। कोई मैकेनिज्म यूज नहीं होगी बच्चों, मेरा ये पॉइंट काम करेगा, लेकिन कब, जब आपको ये पहचान में आ जाएगा कि एलोफॉर्म पे क्वेश्चन आया है, अदरवाइज पॉइंट क्या करना है। इसलिए कमांड बनाओ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने पर, और फिर इमीडिएटली मेरा की पॉइंट लगाओ, बिना किसी मैकेनिज्म के आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब मैं रिएक्टिव मिथाइलिन वाली बात पे काम कर रहा हूं, ढंग से समझना, ढंग से सीखना। मुझे इतना सा क्वेश्चन मिलेगा, ये लो, और इसके आगे मान लो उसने NaOI लिख दिया, नो डाउट एलोफॉर्म की कंडीशन आप देखेंगे CH3CO पड़ा है, नो डाउट एलोफॉर्म आएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, रिएक्टिव मिथाइलिन मैंने क्या बोला था कि इससे एलोफॉर्म बनाना, तो आप इस टुकड़े को काट के अलग कर लेना, इससे एलोफॉर्म बना देना, और पीछे जो टुकड़े, इसको जो आपने निकाल लिया, ये टुकड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 मोल CH3CO- बना देना, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिव मिथाइलिन इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल ग्रुप। ये मेरा लाइन समझ में आ गया। टोटोमेरिज्म में मैं इस बात को यूज लेता हूं, तो ध्यान रहे रिएक्टिव मिथाइलिन वाले केस में ये आंसर बनाना है, जैसे ये मेरा एग्जांपल था थोड़ी देर पहले, और इसके आगे मान लो उसने NaOCl लिख रखा है, तो मैं इस कार्बन से क्लोरोफॉर्म बना दूंगा, और यहां से जब ये निकल गया तो नो डाउट मेरे पास ये बचा और ये बचा, तो यहां CO- और यहां CO- कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात। ये कार्बोनिल कंपाउंड की ट्रिक थी बच्चों। अब मैं एल्कोहल की ट्रिक बता रहा हूं, सीखना उसको। एल्कोहल में क्या करना है कि जो बीटा मिथाइल ग्रुप है ना, उससे एलोफॉर्म बना देना, बीटा मिथाइल ग्रुप से। समझना, मुझे प्रॉब्लम इतनी सी मिली, और इसके आगे मान लो आयोडीन प्लस NaOH लिखा हुआ है, मैंने फट पहचान लिया, एलोफॉर्म आ गई। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, बीटा मिथाइल को तोड़ के अलग कर लेना, उस पे जो एलोजन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एलोफॉर्म बना देना, एक कार्बन बचा, जितना कार्बन बचे उसका सॉल्ट बना देना। सबसे पहले याद करो, जब मैंने इथाइल अल्कोहल से एलोफॉर्म बनाई थी, ये तो आंसर बना था। मान लीजिए मुझे ये मिल गया, और इसके आगे उसने आयोडीन प्लस NaOH लिख दिया, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये मिथाइल नहीं है, ये मिथाइलिन है, CH2 है, जबकि मिथाइल तो ये है। इसको तोड़ के अलग कर लो, इससे मैंने एलोफॉर्म बना दिया। पीछे क्या बचा, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का सॉल्ट बना दो, दैट्स ऑल। ये लो, कितना आसान हो गया बच्चों। कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये पॉइंट लगाओ, आंसर मिलेगा। अब 2-3 जबरदस्त बातें ले रहा हूं, सीखना। एक तो ये जो आयोडोफोम है, ये येलो कलर का सॉलिड है, पूरी ऑर्गेनिक में येलो सॉलिड कहीं पढ़ने को मिले, समझ जाना आयोडोफॉर्म बन रही है। चूंकि आयोडोफॉर्म बन रही है, इसलिए सेक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो ध्यान रखना, जो एलोफॉर्म रिएक्शन देता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। POC का ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पे बार बार प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात यह है कि एसिटिक एसिड और उसके चारों डेरिवेटिव, चाहे वो एसिड एलाइड हो, चाहे वो उसका एस्टर हो, चाहे उसका वो एनाइड्राइड हो, और चाहे उसका एमाइड हो। बहुत जबरदस्त पॉइंट ले रहा हूं मैंने इसका एमाइड भी ले लिया और मैंने इसका एनाइड्राइड भी ले लिया। समझना, इन सब में देखो CH3CO पड़ा है, इसके बावजूद ये आयोडीन प्लस NaOH आएगा तो नो रिएक्शन, मतलब एलोफॉर्म नहीं देते। तो अक्सर बच्चा क्या सीख लेता है कि जहां CH3CO आ गया वहां एलोफॉर्म आती है। नो, कार्बोनिल कंपाउंड में CH3CO होना चाहिए, तब आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब इनमें क्यों नहीं आती, कारण बता रहा हूं। उसके पीछे मैंने मैकेनिज्म लिखी थी, याद करो। जब मैंने मैकेनिज्म लिखा तो 1 by 1 मैंने क्या किया था, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां एलोजन जोड़ी थी, पहले ट्राई एलोजन डेरिवेटिव बनाया उसको, और फिर मैंने उससे एलोफॉर्म बनाई। ध्यान रहे, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैंने जैसे ही एसीटोन पर OH- का अटैक करवाया, उसने इसको निकाला, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां एलोजिनेशन हो जाएगा।
इनमें क्या होगा कि इस पे जब मैं OH माइनस लाऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन से ये H प्लस हट गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, रेजोनेंस होने लग गया, और रेजोनेंस होने से इस हाइड्रोजन के यहाँ से हटने की संभावना खत्म हो गई। इसमें पोलरिटी आएगी, ये लोन पेयर देकर इस हाइड्रोजन के हटने की संभावनाओं को घटा देगा, ऐसे ही ये लोन पेयर देकर इस अल्फा हाइड्रोजन की हटने की संभावनाओं को घटा देगा। तो मुझे एक बात बतानी है कि एसिटिक एसिड उसके चारों डेरिवेटिव्स में रेजोनेंस की कंडीशन है, इस कानून की अल्फा हाइड्रोजन बोल रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन नहीं हटेगी, इसलिए वहां अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन नहीं होगा, और जब अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन नहीं होगा तो एलोफॉर्म नहीं आएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं कुछ प्रॉब्लम लेता हूं एक दो जो परीक्षा में आई हुई है, वो चुटकियों में सॉल्व होती है, कैसे सीखना, और मेरे पुराने वीडियो कैसे कनेक्ट होते हैं वो समझना। चीजें कनेक्ट है बेटा, एक ही क्वेश्चन में कई सारी बातें पूछी जाती हैं, वो तभी सॉल्व होती हैं जब आपको पूरा सीक्वेंस आता हो, और मैंने इसीलिए उसी सीक्वेंस में वीडियो बनाए हैं। इससे जस्ट पहले वाला मेरा वीडियो जो है डीकार्बोक्सिलेशन को पहले क्यों आया, क्योंकि उसके बाद इसको आना था और मुझे इसकी प्रॉब्लम लेनी थी, वो समझना। मुझे प्रॉब्लम ये मिली, ये क्वेश्चन मिला, ये लो मैंने ऐसा लिख दिया मान लो, और मुझे इसके आगे एरो पे हीट मिला, A मिला, और फिर आयोडीन प्लस NaOH मिला और B प्लस C, दैट्स ऑल। मेरी बात ध्यान रखें बच्चे, किसी भी एसिड के आगे हीट का साइन डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। ये पड़ा अल्फा कार्बन, ये पड़ा बीटा कार्बन, बीटा की तो एसिड है, हीट करने पे CO2 हटेगा, ये CO2 हट गया, ये H यहाँ काउंट हो गया, इसका मतलब A मेरा बन गया CH3 CH2 CO CH3। जैसे ही मिथाइल कीटोन बना, आगे एलोफॉर्म की कंडीशन आ गई, तुरंत इससे एलोफॉर्म बना दो, तो B आंसर मैंने आइडोफॉर्म बना दिया, और C आंसर जो पीछे टुकड़ा बचा उसका सॉल्ट बना दिया। अब मेरी एक बात देखो बच्चों, मैंने इस रिएक्शन का आंसर वर्बली बनाया, कोई मैकेनिज्म काम नहीं है, मेरे की पॉइंट्स यूज होते हैं, इनको याद करके अप्लाई करना स्टार्ट करें। ये जेईई एडवांस के पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, और नीट वाले बच्चे ये बस सोचेंगे हमारे लिए काम का नहीं है, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा। फिर देखो, मुझे ये प्रॉब्लम मिली, ये लो, इस पे पहली कंडीशन मिली मुझे OX माइनस, दूसरी कंडीशन मिली मुझे H प्लस आयन, तीसरी कंडीशन मिली मुझे हीट का साइन, और A प्लस B पूछ लिया। देखो जबरदस्त बात, मैंने देखा ये मिथाइल कीटोन है, ये एलोफॉर्म की कंडीशन है। ऐसा करते ही इस टुकड़े से एलोफॉर्म बना दो, मतलब CHX3 बना दिया, और बचे हुए टुकड़े का सॉल्ट बना दो, ये मैंने सॉल्ट बना दिया। ये लो, मैंने एक दिन पहले भी पुराने वीडियो में बोला है कि एरो पर कंडीशंस जिस सीक्वेंस में लिखी हो उसी सीक्वेंस में काम में लें। पहली कंडीशन से ये आंसर बन गए, दूसरी कंडीशन होगी तो ये एनायन है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो यहां COH हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखो, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, बीटा की तो एसिड है, हीट करने पे CO2 हट जाएगी, और ये लो भी मेरे फाइनल प्रोडक्ट पता है बच्चों क्या है, हेलोफॉर्म और साइक्लोहेक्सेनॉन, दैट्स ऑल। ये जेईई की प्रॉब्लम है। परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको पिक करना आना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी हो कि मैं क्वेश्चन की कंडीशंस देखकर वर्बली आंसर बनाने लग जाऊं, और तभी मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, तभी मेरी रैंक आ पाएगी, तभी मैं क्रैक कर पाऊंगा एग्जाम को। ये जबरदस्त वीडियो था बच्चों, इसके सारे रिजल्ट अपने दिमाग में रखें। पूरी ऑर्गेनिक में येलो सॉलिड पढ़ने को मिले, समझ जाएं आइडोफॉर्म बन रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है पता होना चाहिए। NaOCl, NaOBr, NaOI किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के आगे एरो पे दिए हुए हो, समझ जाना एलोफॉर्म आ गई। एल्कोहल्स भी इस टेस्ट को देते हैं, लेकिन सारे नहीं, मैंने सारी समराइज कर दी हैं बातें, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, इसकी कंक्लूजन्स याद करने के बाद प्रॉब्लम्स निकालें, न जाने कितने सारे क्वेश्चन आप भी मेरी तरह इस तरह से करने लगेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, और तभी वो कंपटीशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो हम करेक्ट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंट रहें, इस समय का उपयोग करें, और मेरे वीडियो देखकर अपना नॉलेज इनहेंस करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।